हेलो बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पर है, ये एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू लाना है। द फंक्शन यहाँ पर दे चुका है। क्या दिया फंक्शन? देखिए यह एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2 1,2 पे इंक्रीजिंग है। और मुझे क्या करना है, ए का जो है सो ये लाना है, उसका वैल्यू लाना है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सो, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसको हो जाएगा a गुना 1 और इसका हो जाएगा 0। यानी क्या हुआ, ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया 2x प्लस में a। अब क्या करना है, ये एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर कर दीजिए 0। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, a उधर चला जाएगा तो माइनस a है, अब बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखें, ये जो दिया है 1,2 और ये क्लोज इंटरवल है ये, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, लिस्ट वैल्यू ये हो गया सबसे कम वाला वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दिया। लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू दिया 1, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या दिया 2 दिया है। तो ध्यान से देखिए, अगर एट एक्स बराबर 1 पुट करें, इसमें यहाँ पर जो दिया है ये जो हम निकाले हैं x बराबर -a/2, तो अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 बराबर हो जाएगा -a/2, 2 उधर चला जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा -a, तो a माइनस को उधर ले जाइए, तो यानी a बराबर निकल गया -2, ठीक। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखिए एट, अगर x बराबर यहाँ पर 2 पुट कर दिए, देखिए 2 है ना, 2 पुट कीजिए। कहाँ पर, यहाँ पुट करना है, 2 पुट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा कितना -a/2, 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 बराबर हो जाएगा -a, इधर चला जाएगा, यानी a बराबर निकल गया -4। यानी a का मान क्या आया है, a बराबर -2, यहाँ पे a बराबर गया -4। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली में जो वैल्यू होगा a का, ये होगा इसका वैल्यू a बराबर -2। क्यों होगा उसके बारे में समझिए। देखिए इसके बारे में अच्छे समझिए, यहाँ पर क्या दिया है 1,2, ठीक। अच्छा, इसको हम, ये तो क्या है सबसे पहले बताइए, ये तो आपको इंटरवल में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये जो है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिए, ये x जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, और ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू होगा और यहाँ पे भी इक्वल टू होगा। ये बात आपको सभी को पता है, इसमें किसी को ऐसा नहीं है जो किसी को पता नहीं है लेकर के, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा लेकर के। तो ये बात आप समझ गए, जो x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा और बराबर होगा, x का वैल्यू जो है सो -2 से छोटा और उसके बराबर होगा लेकर के, ठीक। अब यहाँ पर क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से देखें, जो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें a जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + a, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में a, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस में a, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है क्या, ध्यान से देखना, देखिए जैसे 2 प्लस में a और ये 2x प्लस में a जो है ये किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है ये, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस में a। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या लिख दिया इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग जो होगा, तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 + a से बड़ा होगा, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग कब होता है आपको बताइए। ये एफ डैश एक्स जो है अगर 0 से बड़ा है, एफ डैश 0 से बड़ा है तो हम लोग बोल देते हैं जो फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है तो इंक्रीजिंग होगा। अगर मान के चलिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0 से छोटा है तो हम बोलते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो एफ डैश एक्स जो है 2 + a से बड़ा होना चाहिए, 2 + a से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान से देखें, जो a का मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करें, मतलब a का वैल्यू इसमें क्या पुट करें, a का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर -2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं -2, जब ये -2 पुट करते हैं मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू -2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा -2 + 2, ये क्या हो जाएगा 0। अगर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि अगर ये 0 से बड़ा या बराबर एफ डैश एक्स, ठीक। तो अगर 0 से बड़ा और बराबर एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है
तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा लेकर के है। तो ए का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हो गया, जो ए का जो मिनिमम वैल्यू, जो लिस्ट वैल्यू होगा -2। अब -2 है तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, -2 से बड़ा आपको जो पुट करना है, जैसे कि -2 से बड़ा हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, जो पुट करना है पुट कर सकते हैं लेकर के ये। ठीक है, यानी कि ए का जो वैल्यू है आप क्या पुट करेंगे, ए बराबर -2, ये इसका आंसर हो जाएगा लेकर। छोटा सा मेरा बात को ये समझिए, जो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो f' का मान अगर 0 से बड़ा हो या बराबर वाला कंडीशन आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं वो इंक्रीजिंग वाला फंक्शन है। समझ में आ गया? तो निश्चित रूप से आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट और किसी को कोई संदेह यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? जल्दी बताएंगे। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के, यह कोई डाउट नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ पर जो ए बराबर जो -2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं, हम अगर ए बराबर यहाँ पर पुट करेंगे -3, तो -3 जब पुट करेंगे यहाँ पर है तो +2 यहाँ पर -3, तो क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए -1, अब तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए f'। तो भाई साहब यहाँ पर क्या दिया, f' जो है -1 से बड़ा, यहाँ पर f' क्या होगा, -1 के बराबर भी आ जाएगा। मतलब f' निगेटिव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि f' बराबर अगर निगेटिव में आ गया, देखिए यहाँ पर निगेटिव में आ गया, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया ना, निगेटिव में आ गया तो निगेटिव वाला डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू हमेशा -2 ही पुट होगा। मतलब यहाँ पर ए बराबर जो मिनिमम वैल्यू होगा -2 ही होगा लेकर के है। उससे बड़ा आपको जो देना है सो दे सकते हैं, माइनस जो है सो -2 से बड़ा आपको जो लिखना है सो लिख सकते हैं लेकर के। यहाँ पर क्या बोला, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, तो हमेशा याद रखेंगे जो -2 तो देना ही है, -2 से बड़ा आपको जो लिखना है सो लिख सकते हैं लेकर के। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर फाइनली आप आंसर में भी लिख सकते हैं, ए का जो वैल्यू होगा -2 से बड़ा या बराबर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा और बराबर। ठीक है, तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पर निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। Let I be any interval disjoint from -1, 1, prove that the function f given by, यहाँ पर ये दे दिया है, is increasing on I। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए f(x) बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है, x प्लस में 1/x दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), x को डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 यहाँ पर हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, जहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से देखिए, जो इंक्रीजिंग ऑन यहाँ पर दे दिया I। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर इसको 0 कर देते हैं। यहाँ पर है देखिए f'(x) बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, 0। यहाँ पर देखिए 1 - 1/x² बराबर यहाँ पर 0 है, उसको उधर ले जाइए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x²। इसको हम x² को इधर ले जाएंगे, x² बराबर 1, और x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +-1। x का मान क्या आ जाएगा, +-1। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं। जब ये नंबर लाइन बनाएंगे तो इधर +∞, इधर -∞, और यहाँ पर दे देंगे -1, यहाँ पर दे देंगे +1। ठीक, अब ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए f'(x) बराबर क्या है, 1 - 1/x²। ठीक, देखिए -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं -2। क्या ले लेते हैं, जल्दी बताएंगे, -2। तो x की जगह पर -2 रखिए, 1 माइनस, यहाँ पर रखें -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 1/4, 4 में से गया तो 3, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। क्या समझ में आ गया, मतलब -∞ और -1 के बीच में कोई ले लिए डिजिट, कोई अंक ले लिए, और उसमें जो हम पुट किए हैं यहाँ पर है f'(x) की जगह पर जो पुट किए हैं, वैसे तो हम क्या रखें, जल्दी बताओ। यहाँ पर तो रखे हम लोग -2, तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव। यहाँ पर -1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, f'(x) बराबर दिया 1 - 1/x²। तो -1 के बीच में हम ले लेते कुछ भी, जो माइनस ले लीजिए, तो उसे हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, 0। तो यहाँ पर जब 0 लेंगे, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा,
अच्छा चलो जीरो को छोड़ करके हम लेते हैं कुछ भी, आपको जो मन सो ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है जो नहीं ले सकते हैं लेकर के हुए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है, यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं जल्दी बताओ, 1/2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 माइनस यहाँ पर 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, अब बट्टा का बट्टा पलट जाएगा ऊपर में, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4/1, 1 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी निगेटिव आएगा लेकर के, 1 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि ये हो गया निगेटिव। ठीक, अच्छा 1 और यहाँ पर दिया प्लस इन्फिनिट, तो 1 प्लस इन्फिनिट के बीच में आप कुछ भी रख लो, तो हम लोग क्या रख लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पर कह रहा है इंक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल पूछ रहा है। तो भाई इंक्रीजिंग वाला जो पूछ रहा है तो माइनस इन्फिनिट का कॉमा हो जाएगा -1, मतलब इंटरवल जो है इस फंक्शन के बारे में कह रहा है, कौन से इस फंक्शन के बारे में कह रहा है, यानी कि ध्यान से देखिए, यह जो fx बराबर जो दिया है x प्लस 1/x हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग होगा, ऑन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन यह जो इंक्रीजिंग जो होगा किस पे होगा लेकर के, ये इंक्रीजिंग होगा, देखिए माइनस इन्फिनिट से लेकर के कमा -1 में इंक्रीजिंग होगा, और अच्छा यूनियन लगा लीजिए, और क्या हो जाएगा 1 कॉमा से लेकर के प्लस इन्फिनिट में, इसमें इंक्रीजिंग होगा, ये समझ में आ गया। तो इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये हो जाएगा लेकर के, तो वही बात पूछ रहा था यहाँ पर है, लेट आई बी एनी इंटरवल, तो ये जो एनी इंटरवल डिजॉइंट फॉर्म इतना इतना, मतलब इसमें डिजॉइंट भी है, इसीलिए तो यहाँ पर निगेटिव भी है, जो कुछ भी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे पूछ रहा है इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए जो पूछा है लेकर के, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल यहाँ पर यही होगा लेकर के। ठीक है, समझ में आया? तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है सो देख लीजिए यहाँ पर, पहले लिख लीजिए fx बराबर यहाँ पर दे दिया है log sin x दे दिया है। ठीक, और इसमें प्रूव क्या करना है, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे f' log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका हो जाएगा क्या 1/sin x, और फिर sin x का यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, cos x, यानी cos x बट्टा sin x बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे यहाँ पर cot x हो जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे को एक बात पता होगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव, इसमें 2 ही पॉजिटिव हो जाएगा, साइन और हो जाता है क्या जल्दी बताएं कॉसेक, इसमें क्या हो जाएगा टेन और कॉट, और इसमें हो जाता है सेक और कॉस हो जाएगा। ठीक है, और सभी को पता है 0 से π/2, 0 से π/2 फर्स्ट होता है π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट पाई से लेकर के 3 π/2, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, अब 3 π/2 से लेकर के 2 पाई तक, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखे लेकर के पहला इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव के मतलब ऑल में फोटो आ जाएगा, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वो भी आ जाता है। तो हम लोग ये समझ में आ गया है, तो f' पॉजिटिव हो जाएगा, f' पॉजिटिव हो जाएगा लेकर के, यह इसका वैल्यू cot x का वैल्यू पॉजिटिव है, किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि 0 से π/2 में पॉजिटिव है, 0 से π/2 में पॉजिटिव है, तो हम लोगों को समझ में आ गया f' का वैल्यू पॉजिटिव आया, क्योंकि cot x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर है, इंक्रीजिंग प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, क्या समझ में आ गया, यानी fx बराबर जो यहाँ पर दिया है ये क्या दिया log sin x हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन किस पे है तो वे 0, π/2 में इंक्रीजिंग हो गया लेकर के। ठीक, अच्छा उसके बाद में देखिए π/2 से पाई, मतलब π/2 से पाई, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, उसको छोड़ करके सब निगेटिव हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया, और तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू निगेटिव होगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट का वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लिख सकते हैं fx बराबर log sin x, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा, ऑन किस पे π/2 से लेकर के पाई तक डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या समझना है, देखिए f' बराबर यहाँ पर क्या निकाले हम लोग, cot x निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या दे दिया, पहला इंटरवल देखिए 0 से लेकर के π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, हम जिससे 30 डिग्री ले लेते हैं, जब 30 डिग्री लेंगे तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग जल्दी बताएं, cot 30 डिग्री, तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, जो किस में है पॉजिटिव में है। समझ में आ गया, यानी कि f' का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है, f' का वैल्यू 0 से अगर बड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं
0 से π/2 इंटरवल पे यह फंक्शन जो है, मतलब ये जो फंक्शन दिया यहाँ पर है वो इंक्रीजिंग होगा लेकर के। उसी प्रकार देखिए π/2 से लेकर के पाई है लेकर के, ठीक है। तो इसके बीच में आपको जो लेना है सो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए कॉट, और π/2 से पाई तक है, तो इसके बीच में ले लेते हैं 135 डिग्री। हम लोग क्या लेते हैं 135 डिग्री ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कॉट 135 को लिखेंगे 90 प्लस में यहाँ पर लिख लेते हैं 45, 90 डिग्री चेंज। कॉट चेंज हो जाएगा किस में, जल्दी बताएंगे 10, यहाँ हो जाएगा 10 45, 90 में कुछ जुड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस बना रहा है लेकर के हुए। तो समझ में आया आपको, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव होता है, साइन को सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग समझ गए π/2 से लेकर के पाई तक में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है। तो 2 तरीके से आपको बता दिए, जैसे जो समझ में आएगा अपने हिसाब से समझ लीजिए इसको, और उसको अच्छे तरीके से मत कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रूव दैट द फंक्शन तो ये दिया है डिक्रीजिंग, और यहाँ पर दे दिया इंक्रीजिंग। कितना सिंपल है भाई। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर है f(x) बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, log cos x, डिफ्रेंशिएट करें f'(x) log का हो जाएगा 1/में cos x, और cos x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे -sin x, sin बट्टा cos क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा लेकर। फिर से यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाएंगे, फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ये होता है 0, यहाँ हो जाएगा π/2, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2π। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाता है साइन और कॉसेक, इसमें हो जाएगा tan और cot, इसमें हो जाएगा sec और cos, ठीक है। अब अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, पहला इंटरवल यहाँ पर कितना दे दिया, 0 से π/2, 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए ना 0 से π/2 में साइन cos tan cos सब पॉजिटिव है। तो यानी कि हम लोग क्या समझ में आ गया, ध्यान से देखिए, f'(x) बराबर कितना दे दिया -10x, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 10 का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर दिया निगेटिव, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई तो करेंगे हम लोग है तो निगेटिव ही ना आएगा, और जब निगेटिव में आ रहा है तो f'(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से छोटा, और जब 0 से छोटा आ रहा है तो ये फंक्शन जो दिया यहाँ पर है, यानी कि f(x) बराबर जो यहाँ पर दिया है log cos x, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, जबकि 0 से छोटा हो गया f(x) डिक्रीजिंग हो गया, ऑन ये 0 से लेकर के π/2 इंटरवल का हो जाएगा लेकर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, f'(x) बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है -cot x दे दिया है, ठीक। तो अब किस पे चेक करना है मुझे, इस पे चेक करना है, 3π/2 से लेकर के, और यहाँ पर दे दिया 2π, ठीक है। तो 3π/2 से लेकर के दिया 2π, इसमें इंक्रीजिंग दिया भाई, हाँ जो कुछ भी चलिए हम देखते हैं, हाँ इंक्रीजिंग होगा, देखिए 3π/2 से लेकर के 2π में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जल्दी बताएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग को क्या समझ में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और sec cos को छोड़ करके सारा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पर है f'(x) बराबर जो यहाँ पर दिया है, तो ऑलरेडी से यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर जो दिया cot x, देखिए यहाँ पर माइनस, और cot x का मान भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव f'(x) का मान आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f'(x) का मान जो है 0 से बड़ा है, जब ये 0 से बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं जो f(x) बराबर जो दिया है क्या log cos x, वह इंक्रीजिंग होगा ऑन किस पे 3π/2 से लेकर के 2π तक हो जाएगा लेकर के, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन प्रूव करना है इंक्रीजिंग ऑन r पे है। चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले f(x) बराबर यहाँ पर कितना दे दिया x³ माइनस में 3x² प्लस में दे दिया 3x, माइनस में दे दिया x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसका हो जाएगा कितना 3x², इसका हो जाएगा -3x² का हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना 1, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है ये। आगे चले, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो हमको कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x², 3 कॉमन हो जाएगा तो माइनस में 2x, और 3 कॉमन ले लेंगे तो +1, ठीक है। आगे चलिए 3 और x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या x माइनस 1 का यहाँ पर लिख सकते हैं होल स्क्वायर जो है सो ये, हाँ ठीक है लेकर के। तो x माइनस 1 का यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लीजिए इसका a² माइनस 2ab माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। तो किसका वैल्यू था जल्दी बताएंगे, f'(x) का वैल्यू, किसका वैल्यू था ये f'(x) का वैल्यू है।
अब क्या करता है, क्या कर रहा है इंक्रीजिंग ऑन आर, तो निश्चित रूप से आर हो गया, तो आर हो गया रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो एक्स की जगह पर आप कुछ भी पुट कर देंगे, 0 पुट कीजिए, -1 -2 -3 कुछ भी पुट करें, और उसको उसमें से घटाएंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये पॉजिटिव तो ये है, इसमें कुछ भी पुट करेंगे, लेकिन आर दिया है, यानी क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स दे दिया आर, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है कि तो एक्स की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या पुट करेंगे, घटाएंगे, उसका स्क्वायर जो करेंगे तो स्क्वायर इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना करेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, जब पॉजिटिव आ रहा है तो क्या समझे, एफ डैश एक्स का मान जो है सो 0 से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह जो फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा लेकर के इस पे ऑन आर पे, ये तो मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ तो कर दिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन दिया है, y बराबर दिया है, ये जो दिया है y बराबर, यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर ई के पावर दिया -x, इंक्रीजिंग ई, तो देखते हैं इस पर कौन पे इंक्रीजिंग है सो, ठीक है, तो y को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, एफ एक्स भी बोलते हैं, तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए एफ डैश एक्स, या y को हम भी क्या y को डी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत जैसे जो लिख करना है कीजिए, लिखिए अपने हिसाब से, ये हो जाएगा u हो जाएगा v, तो इसको गुना में रखिए और इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ई के पावर -x, अब -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो -1 हो जाएगा, प्लस अब ई के पावर -x को गुना में रखें और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा लेकर के, ठीक, आगे बढ़िए, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर ई के पावर -x, देखिए एक्स स्क्वायर ई के पावर -x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और अच्छा एक मिनट यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है भाई, ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, यानी एक्स ई के पावर -x यही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, -x बचेगा, और एक्स ई के पावर -x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा जल्दी बताएंगे, +2, यानी कि हम लोग देखिए फाइनली देखिए एफ डैश एक्स बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ई के पावर -x, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2 -x है, ठीक है, अब देखिए ये इंटरवल दिया है, ये दे दिया -∞ और यहाँ पर दे दिया इन्फिनिट, तो -∞ के बीच में कुछ भी ले लीजिए, तो कुछ भी लेकर के हम चेक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं -3, -∞ के बीच में पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स बराबर -3 यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, ये जो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, यानी निगेटिव में हो जाएगा लेकर के, और यहाँ पर निगेटिव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, और ई के पावर -3 इसको नीचे ले जाएंगे तो भी पॉजिटिव, और ये निगेटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में निगेटिव में कैलकुलेशन करेंगे तो निगेटिव में आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स का मान जो आ रहा है वो निगेटिव में आ गया, और जब निगेटिव में आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, हम लोग यह बोलेंगे जो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये जो फंक्शन दिया यहाँ पर है, मैंने y बराबर जो दिया है एक्स स्क्वायर ई के पावर -x वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस इंटरवल पे इस इंटरवल को हो जाएगा, तो -1,1 पर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग आ रहा है लेकर के, ये बात आपको समझ में आ गया लेकर के। पहली बात यह है कि हमको वैसा इंटरवल बताइए ए बी सी और डी, मतलब खाली इंक्रीजिंग हो, तो हमको तो भाई डिक्रीजिंग वाला मिल गया ना, मतलब यहाँ पर देखिए ना -∞ के बीच में कुछ भी पुट करना था, जो मन था सब पुट कर देते हैं, तो हम ऐसा पुट करके देखे तो डिक्रीजिंग वाला मुझे मिल गया, तो पहले ही इसको छाट दीजिए, डिक्रीजिंग वाला ये जो इंटरवल है इसमें डिक्रीजिंग आ रहा है, हो सके कुछ और आगे पुट करेंगे तो इंक्रीजिंग भी आ जाए, तो भाई केवल और केवल इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसमें डिक्रीजिंग तो होना ही नहीं चाहिए लेकर के हमें, ऐसा हो सकता है जिस पे इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग भी आए, लेकिन डिक्रीजिंग वाला तो मुझे मिल गया, डिक्रीजिंग उसमें नहीं होना चाहिए, तो ये इंटरवल तो पहले खत्म कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बी में दिया -2, दे दिया यहाँ पर 0 ले देते हैं, -2,0 दे दिया लेकर के, फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एफ डैश एक्स बराबर दे दिया ई, और ई के पावर दे दिया -x, और यहाँ पर दे दिया 2 -x, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए -2,0 है ना, तो हम इसमें पुट कर देते हैं क्या -1, क्या पुट करते हैं -1, यहाँ पर -1 और माइनस पहले प्लस यानी पॉजिटिव, यहाँ पर रखेंगे ई के पावर -1 तो नीचे आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना, और यहाँ पर देंगे -1 यानी निगेटिव आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव गुना करेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव आ जाएगा, देखिए ना यहाँ पर जो -1 रखेंगे तो नीचे ना आ जाएगा, मतलब ई नीचे आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं ई के पावर -1 तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये लेकर के, तो निगेटिव हो जाएगा, तो जब भी निगेटिव हो जाएगा तो
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। तो जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये भी जो इंटरवल है डिक्रीजिंग हो गया करके है। सी में चेक करें आप, तो सी वाला इंटरवल दे दिए 2, ये प्लस इंफिनिट दिया है, इसमें हम पुट कर देते हैं क्या 3, क्या पुट कर देते हैं 3। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये एफ डैश एक्स जो दिया है एक्स e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर दे दिया 2 माइनस एक्स दे दिया है, तो 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और +2 है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक। और यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में और ये यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस नेगेटिव में। तो नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव गुना कर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो निश्चित रूप से ये जो इंटरवल होगा किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। एक बात बता दें ये पॉजिटिव कैसे हुआ, तो ये e की पावर माइनस एक्स है, इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे 3। जब ये 3 पुट कर देंगे हमें तो -3 पुट कर देंगे तो e की पावर -3, इसको हम 1 के बट्टा में लिख सकते हैं ऐसे करके। तो पॉजिटिव में बना कि नहीं बना, ये नहीं पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, ये बात आपको समझ में आ गया लेकर के। और आखिरी जो है सो डी, आप लोग खुद से मुझे बताइए, जैसे 0 और 2 है ना, तो इसमें अच्छा चलो हम ही बता देते हैं, उसको 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो निगेटिव, 1 पुट कर देंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे भी पुट करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, नीचे आ जाए पॉजिटिव यानी निगेटिव होगा ये भी, यानी कि आप लोग चेक कर ले खुद से नेगेटिव आ रहा था, यानी ये भी क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा ये। तो केवल और केवल इंक्रीजिंग वाला इंटरवल यही हो जाएगा लेकर के, ठीक है। चलिए रहने देता है यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।